ओके, बेटा आप सबने टेस्ट कर लिए? सबने कर लिया था? ओके बेटा, आप मुझे ये बताओ कि ऐसे टेस्ट जो ऑनलाइन हो रहे हैं, आपको लगता है कि बाकी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो रहा होगा या नहीं? बेटा कौन सी वाली वो स्लाइड्स है? आप मुझे अभी शेयर कर दो वो स्लाइड्स जो आपने पढ़नी है, करवा दूँगी मैं आपको। कल मेरा है लेक्चर आप लोगों के साथ, उसमें हम पढ़ लेंगे, उसके बाद आप लोग मुझे उसका टेस्ट दे देना। ओके, तो ये मुझे किसने क्वेश्चन सेंड किए हुए हैं? रेस्पिरेटरी डिजीज़ से रिलेटेड हैं। एमन, आई थिंक एमन ने सेंड। एमन आप सुन रहे हो? ओके बेटा, वो मैंने क्वेश्चन इसीलिए दिया था, इवन तो मैंने कॉपी पेस्ट करके ही क्वेश्चन बनाया था कि देखो आप लोग जब कर रहे हो, एक एग्जाम्पल लिख रहे हो, ठीक है, तो जब आपको उसका कंसेप्ट ही नहीं पता तो आप लोग वो कैसे सॉल्व कर सकते थे? आपने जो लिखा है वो ठीक है, वो पहले मैं देख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। जो जो आप लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो आखिरी जो है, आप लोग जो सेकंड वाली थ्योरी थी उसमें भी सेम यही स्टेटमेंट लिखी हुई थी। वो क्या फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ वगैरह उनका आपको आइडिया है? वो पढ़ी हुई है स्टडीज़, थ्योरीज? ओके हेमंत, जो आपने मुझे क्वेश्चन सेंड किए हैं, बट आप मुझे उसका भी आंसर देते हैं साथ में, और मैं फिर आपको बता दूँगी। इससे जो नेक्स्ट थ्योरी थी, फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने फर्स्ट एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज वाले की एग्जाम्पल पूछी थी ना, इसमें जो सेकंड थ्योरी थी वो भी ऐसे ही उसकी एग्जाम्पल बताई हुई थी। सेकंड थ्योरी को भी ऐसे लिखा हुआ था, आर टेस्टेड बाय, मतलब डिफरेंट उसके लिए टर्म यूज़ किया हुआ था। फैन बहुत दूर चल रहा है, इधर पास तो नहीं है। वैसे आई थिंक कोई और
ये अंदर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। वर्धा मैंने आंसर नहीं दिया, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आपने अभी वो मेरे पास स्लाइड्स ओपन नहीं है, वो मेरे सिस्टम में, मैं इधर अभी कंप्यूटर लैब में बैठी हूँ। तो ये जो फर्स्ट थ्योरी थी, जैसे कि एक्सप्लेनेटरी थ्योरी है, इसमें भी इसको लिखा हुआ था कि एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज आर टेस्टेड बाय रैशनल स्टडी। सेम एज जो सेकंड थ्योरी था, उसमें भी ये थ्योरी है, उसमें भी ऐसी ही एग्जाम्पल दी हुई थी। सेकंड थ्योरी को भी जिस टेस्ट से उन्होंने कहा था कि हम जो है वो टेस्ट करते हैं, वैल्यूएट करते हैं, तो क्या वो आपको पता है उस थ्योरी के सेकंड वाली एग्जांपल्स आपकी थी? ओके, ठीक है। तो देखो, पहला जो है, जो मैंने एग्जांपल पूछी थी, वो क्या था? एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज। एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज आर टेस्टेड बाय कोरिलेशनल थ्योरीज। कोरिलेशन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है कि जैसे अब हमारी आपकी रिसर्च है, उसमें हमें देखना था कि कोई रिस्क फैक्टर है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं है, उसका लिंक आपस में कोई है या नहीं है। तो ये इस तरह से हमने इसको प्रूव करना था कि फॉर एग्जांपल हमारे डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उनका आपस में रिलेशन है या नहीं है। मतलब लास्ट पे जो है, फॉर एग्जांपल ये जैसे आप लंग कैंसर है, लंग कैंसर हमारे पास, हमारे ये सब डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज में बताया जाता है कि जो है स्मोकिंग का इफेक्ट होता है लंग कैंसर पर। तो इसको प्रूव करना कि इनका आपस में कोई कोरिलेशन है या नहीं है, तो ये क्या है? कोरिलेशन स्टडी हो रही है कि हम दो वेरिएबल्स को आपस में, उनके रिलेशन को, उनके आपस में कोई लिंक है या नहीं, उसको प्रूव या डिसअप्रूव कर रहे होते हैं। ये होता है कोरिलेशनल स्टडीज।
ओके अरफा, आपने कहा दोबारा बता दूँ तो कोरिलेशनल स्टडीज़ को हम किस तरह से प्रूव करते हैं। कोरिलेशनल स्टडीज़ ऐसी स्टडीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी लंग कैंसर और साथ में स्मोकिंग का बताया कि स्मोकिंग का इफेक्ट जो है वो लंग कैंसर को लीड करता है। तो अब क्या है, हमने इसको प्रूव किया। इन दोनों मतलब ये डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स हैं ना, लंग्स और क्या है लंग कैंसर, और साथ में क्या है स्मोकिंग का इफेक्ट है। इन दोनों का आपस में अगर लिंक है तो हम ये कहेंगे कि मतलब हमने इस लिंक को अप्रूव किया या डिसअप्रूव किया। तो ये होते हैं कोरिलेशन, मतलब कि आपस में कोरिलेशन बताना कि इन दोनों वेरिएबल्स का आपस में कोई लिंक है या नहीं लिंक है। अरफा और वर्दा, आपको क्लियर हुआ? देखो, उसी जो आपसे टर्म पूछा जाता है ना, उसी को एक बार ध्यान से देखा करो, 1 सेकंड जो है उस पे एक्स्ट्रा लगा लिया करो। कोरिलेशनल स्टडीज़, देखो कोरिलेशन, इससे पता चल रहा है ना कि आपस में इनका रिलेशन है या नहीं है, उसकी बात हो रही है, कोरिलेशनल स्टडीज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज को जो है इस वे में टेस्ट करते हैं कि वो क्या है, इन वेरिएबल्स का डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का आपस में कोई लिंक है या नहीं लिंक है, तो इसको प्रूव करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं। ओके एमन, जो वर्ता क्लियर, मैं अब स्टार्ट कर लूँ क्लिनिकल प्रैक्टिकम का।
ओके बेटा, वैसे जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो एक तरह से एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में आता है कि एक्सपेरिमेंटल के थ्रू जो है हमने उनका रिलेशनशिप जो है वो प्रूव किया है या डिसअप्रूव किया है। फॉर एग्जांपल लंग कैंसर जो है वो स्मोकिंग की वजह से ही होता है या कोई और फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है। बट जब हमने डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में ये कौन सी है, एक्सप्लेनेटरी थ्योरीज, इसमें जब हमने कोरिलेशन की बात की है उसमें नेचुरली अक्रिंग जो है वो वेरिएबल्स आपस में प्रूव किए जाते हैं या डिसअप्रूव किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट और वेट का लिंक है या नहीं है आपस में, तो आप इसकी एग्जांपल और हाइट और वेट के साथ ले सकते हो। ईमन, अभी मैं आपके क्वेश्चन देख रही हूँ, आपने इधर ही जाना है। ईमन, पहले मुझे ये बताओ कि आपने ये वाले क्वेश्चंस करने किन से हैं? नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस अबाउट प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। आपके टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है? ये वाले जो क्वेश्चन आपने बनाए हैं ये आप किसी भी पेशेंट से तो नहीं पूछ सकते, ये तो सारे मेडिकली जो हैं वो क्वेश्चन हैं। अब किसी को क्या पता कि इसका कॉज जो है बैक्टीरिया है या फंजाई है, एलजी है, क्या चीज़ है। ईमन, आप सुन रहे हो ना, तो मुझे बताओ जल्दी से आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है? ओके बेटा। ईमन, जल्दी से बताओ आपकी पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है? और ये क्वेश्चन क्योंकि आप किसी भी पेशेंट से नहीं पूछ सकते, सारे ही ऐसे हैं। देखो, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लाइक इलनेस? किसी को क्या पता है निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, डिफिकल्टीज इन ब्रीथिंग, मल्टी ऑर्गन फेलियर। ओके ईमन, बट हम ये क्वेश्चन जो है वो पेशेंट से नहीं पूछ सकते, हॉस्पिटल पॉपुलेशन नहीं है। मतलब आपने जैसे ये क्वेश्चंस बनाए हैं ना, देखो मैं आपके क्वेश्चन बोल रही हूँ, आप मुझे खुद ही बताना कि एक बंदा जिसने ये मेडिकल पढ़ी नहीं हुई उसे कैसे पता हो सकता है कि बैक्टीरिया क्या है या फिर वायरस क्या है, या इनमें डिफरेंस क्या है, कौन सी डिजीज़ बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है। इवन क्या आप ये देख लो, पोस्ट आरएन या फर्स्ट ईयर बीएसएन वो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, उनको एंड पर नहीं पता चलता कि बैक्टीरियल डिसीजेज कौन सी है, वायरल कौन सी है।
जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है डायग्नोज करना कि ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल है या वायरल है। या तो फिर अब आप अपनी जो टारगेट पॉपुलेशन चेंज करो अगर ये क्वेश्चंस रखने हैं तो। देखो कॉम्प्लिकेशंस हम एक आम बंदे को नहीं पता कि किस डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। देखो अब आपने जैसे ये एटीट्यूड टुवर्ड्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड प्रिवेंशन से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है। सिंस द बर्ड फ्लू सार्स MERS कोविड HINI crisis are over, I no longer need to worry about contracting flu-like illness। देखो आम जो पब्लिक है ना उसे ये पता होता है कि वायरस आया हुआ है, हमने चिकन नहीं खाना, मीट नहीं खाना, सिंपल उनको ये पता होता है। बट उस टाइम कौन सा वायरस आया हुआ है, जबकि कोविड तो इतना इन हुआ है कि हर बंदे को कोरोना का नेम पता चल गया। बट इसके अलावा ये जो बर्ड फ्लू है, सार्स वगैरह, ये जब आते हैं इनका वायरस स्प्रेड होता है तो लोगों बस यही इंफॉर्मेशन होती है कि कोई ना कोई वायरस आया होगा। कभी किसी ने ये नहीं बोला कि बर्ड फ्लू क्या है, सार्स है या क्या है। तो हम जब तक, और ये जब क्वेश्चनेयर्स बनाते हैं उसमें क्लियर बात मैंने लिखी थी कि क्वेश्चनेयर्स ऐसे होने चाहिए जब हमने इंटरव्यू करना है या फिर कोई क्वेश्चनेयर बनाने हैं तो हमने ये बात क्लियर माइंड में रखनी है कि जिससे हम ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसका एजुकेशनल लेवल क्या है। अब देखो पेड्स वार्ड में या कहीं हॉस्पिटल में जो बंदे आए हुए हैं, पेशेंट्स आए हैं, हमें क्या पता। फॉर एग्जांपल उसका लेवल ही FSC है, FSC तक भी ये क्वेश्चंस के आंसर की वो दे सकता है। हो सकता है कि उसने MA किया, MA में भी ऐसी टर्म्स मेडिकल वाली नहीं है। ओके हेमन, आप इरम आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है हेमन, बट ये है कि इसमें से एक भी क्वेश्चन, जितने भी हैं ना, एक भी क्वेश्चन रिवाइज करके आप मतलब क्या कर सकोगे। या तो फिर क्वेश्चन सारे चेंज करो, अदरवाइज ये है कि अगर से आप ये क्वेश्चन रखना चाहते हो तो हम टारगेट पॉपुलेशन चेंज कर लेते हैं। इसमें हम जो है वो एजुकेटेड पर्सन जो कि हॉस्पिटल के ही हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, स्टाफ्स हैं, पैरामेडिकल के स्टाफ हैं, जस्ट उनको इंक्लूड कर लें। आप देख लो अगर कोई और ओपन असेस का पेपर मिलता है जिसमें क्वेश्चंस इजी दिए हुए हैं, जनरल क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ठीक है, अदरवाइज आप पॉपुलेशन चेंज कर लो। ओके अमन, ठीक है, आप देख लो। अच्छा, आप देख लो, इस पर सर्च कर लो। अगर कल टेस्ट नहीं है तो आपके पास टाइम है इसका काम करने के लिए।
ओके, ये जो मुझे सेंड किया है, नॉलेज एप्टीट्यूड एंड प्रैक्टिस रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन अमंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन हॉस्पिटल सेटिंग्स शालामार। इसमें क्या आपने एक से ज़्यादा हॉस्पिटल को इंक्लूड किया है? अगर एक ही आपका हॉस्पिटल है, मैं बात कर रही हूँ नेविश, किरण, लाइबा, इरम और अरफा। अगर आपने सिर्फ शालीमार हॉस्पिटल का किया है तो फिर आगे से एस खत्म कर दो, इन हॉस्पिटल सेटिंग कर लो। ओके डेड, आप इनमें से कोई प्रेजेंट है अभी जिनके मैंने नेम्स बोले हैं? नेविश, किरण, लाइबा, इरम और अरफा। इरम, अच्छा इसमें एक और बात है जहाँ पर आप लोगों ने डेडिकेशन किया हुआ है। ठीक है, डेडिकेशन में जो आपकी फर्स्ट वाली रो है उसे एक बार आप ध्यान से पढ़ना, उसमें आपने वर्क का टर्म यूज किया हुआ है। वर्ड नहीं लिखना, आप देखो जाएगी क्या की मिस्टेक क्या है, कि डेडिकेशन हो रही है, एवरी ट्रांसलेट करिए तो वर्ड यूज होता है कि नहीं होता है। ओके, उसके बाद आपने एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट में आपने मीन का वर्ड चूज़ किया होगा। तो आप जो है, इसका पता इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि आपने सिर्फ एक पर्सन ने ये काम किया है। तो मीन को अस में कन्वर्ट कर लो। मीन को किस में चेंज करना है, ये एक्नॉलेजमेंट की बात हो रही है। जहाँ पर आपने मतलब स्पेशल मेरे वाले में लिखा हुआ है ना, उसमें आपने मी चूज़ की हुई है। मीन को अस करो आप। उसके बाद पेरेंट्स के साथ भी माई पेरेंट्स किया हुआ है ना। देखो ये आप एक किसी पर्सन का काम नहीं है, इसलिए आपने अस का टर्म यूज करना है। किरण, किस बात की नहीं समझ आया, मुझे दोबारा बोलो। मैंने ये बोला कि जो आपने जहाँ पर डेडिकेशन की हुई है वहाँ पर आपने वर्ड चूज किया हुआ है, वो वर्ड को देखो, वर्ड वहाँ पर यूज होता है या नहीं होता। थैंक्स बोल रहे हो, उसमें आपने मी यूज किया हुआ है, भी नहीं। या आप एक बंदे का काम नहीं है, इसको अस कर लो। और उसके बाद जब पेरेंट्स की बात हो रही है ना, तो आपने माई पेरेंट्स लिखा, माई नहीं आवर पेरेंट्स। वो ऐसे एक नहीं है। तो आपने जब इस तरह के वर्ड चूज किए होंगे ना, आज और, तो उसे पता चलेगा कि ये एक से ज़्यादा पर्सन।
का काम है। महविश, अब आपको समझ आ गई आवाज़? ओके, मेथोडोलॉजी आप लोग देखो। मेथोडोलॉजी मैंने सबसे बार-बार रिपीटली कहा था कि जो स्टडी पीरियड है, वो सबने अपना चेक करना है। देखो आपने लिखा है द स्टडी इज़ कंडक्टेड विदिन 2 मंथ्स फ्रॉम जनवरी टू जून। देखो आप खुद सोचो, जनवरी टू जून 2 मंथ्स बन रहे हैं। आपका जो ड्यूरेशन है और जो मंथ्स का लिखा हुआ है आपको, वो एटलीस्ट मैच होना चाहिए। 3 मंथ्स करो, 4 मंथ्स करो, ये जैसे भी करो। आवाज़ क्लियर है मेरी? महविश, किरण, आप लोग सुन रहे हो ना? मेथोडोलॉजी की तरफ देखो। आप लोग अपने सामने जो है अपनी मेथोडोलॉजी ओपन कर। ओके, उसके बाद आपने लिखा है इंक्लूजन क्राइटेरिया में लिखा है ऑल एजुकेटेड पेशेंट्स। देखो, जब आपने इंक्लूजन में स्पेसिफाई कर दिया है ऑल एजुकेटेड पेशेंट्स रजिस्टर्ड इन हॉस्पिटल विदाउट डिमेंशिया, हियरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, तो बाद में एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जब आपने एजुकेटेड वर्ड यूज़ किया है तो इससे क्लियर हो रहा है कि आपने सिर्फ जो एजुकेटेड है उनसे डाटा लिया है। तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में तो अनएजुकेटेड पर्सन भी आएगा, या फिर आप इंक्लूजन में से एजुकेटेड निकाल दो, या फिर एक्सक्लूजन में अनएजुकेटेड ऐड कर दो। तो वो जो अनएजुकेटेड थे वो भी हमने एक्सक्लूड कर दिया अपनी स्टडी से। ओके, उसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक आप लोग साथ साथ सुनते जाओ। अपने सामने खोल लिया है ना? फिर हम जहाँ पर कट जाए तो आपने मुझे फ़ौरन से पहले बताना, दोबारा मैं आपको रिपीट कर दूँगी। ठीक है, कोई मसला नहीं। जो मैं आपको जो मिस्टेक्स बता रही हूँ, आप सामने वाली बात ये है कि अपनी मेथोडोलॉजी सामने खोलो। सारे मेंबर्स जो हैं इस टाइम, जैसे किरण है, इरम, महविश, आप लोग प्रेजेंट हो, लाइबा वगैरह ये प्रेजेंट हो, तो सब जो है मेथोडोलॉजी सामने ओपन करो और पेंसिल रखो, नोट करते जाओ मेथोडोलॉजी मैंने कितनी कितनी कौन कौन सी बात जो है आपको चेंज करने के लिए कही है। ओके मैमिश, मैंने अभी जो है वो, अच्छा जी आपका पुराना डॉक्यूमेंट है जो मैं तब से पढ़ रही हूँ? ये कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर ये डेडिकेशन वगैरह और ये सारी बातें ऐड है? ओके, और स्पेशल बात देखो, इस तरह की मिस्टेक्स ना हो। आपने जो है अपना एक बना लिया ना थीसिस के नेम से, एक पहले फ़ोल्डर बनाओ, बाहर जो आता होगा आपके उसे डेस्कटॉप पर भी नहीं रखना, उसे अपनी डी वाली फ़ाइल भी सेव रखना है, क्योंकि डेस्कटॉप पर मोस्टली फ़ाइल्स कभी ऐसे होता है कि वायरस वगैरह आ जाए तो डेस्कटॉप वाली सारी फ़ाइल्स ख़त्म हो जाती है। तो उसे अपने डी फ़ोल्डर में सेव करो और डी में ये नेम बनाओ रिसर्च थीसिस वाला। उसके अंदर मतलब 2 बना लो, एक अलग-अलग फ़ोल्डर, एक में करो जो प्रीवियस है और ओल्ड के नेम से कर लो और एक फ्रेश वाले कर लो।
ओल्ड में हर वो फाइल डालते जाना जो कि रिजेक्ट हो रही है, और जो उसके बाद आपने एडिट किया वो वाली जो है वो फ्रेश वाले में, न्यू वाले में रखो। ओके इरम, आपने मेथोडोलॉजी तो ओपन की हुई है, पर अब वो मुझे मैविश कह रही है कि वो फाइल ही पुरानी है, ये वाली करेक्शन उसने की हुई है। ओके मैविश, जल्दी से भिजवाओ, अभी मेरे पास 20 मिनट्स हैं, हम जो देख सकते हैं। दूसरा बात ये चल रही है, मैविश लोगों का मैं थीसिस चेक कर रही थी, क्वेश्चनियर उन्होंने जो है वो पूरी फाइल जो 4 चैप्टर्स हैं वो एक ही फाइल में मर्ज करके सेंड किए थे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स थी, तो मैं उन्हें बता रही थी, तब उन्होंने, जब मैंने काफ़ी ज़्यादा मेथोडोलॉजी तक पहुँच गई तब उन्होंने मुझे ये बताया कि ये तो फाइल ही पुरानी है। तो ये बस अभी बात चल रही है। वर्ता सबको नहीं। इट्स ओके वर्ता, इसमें गुस्से वाली बात ही नहीं होती जो आप पूछते हो।
ओके सैरिश, ठीक है। क्लास दोबारा से अटेंडेंस मत मार्क करवाएं। जो मैंने इधर मैसेज सेंड किया उसमें देखें, अगर आपका नेम प्रेजेंट है और आपको लगता है कि आप प्रेजेंट हो तो जस्ट मुझे अपना नेम बता दें। क्लास आप लोग सुन नहीं रहे हो ना? मैंने अटेंडेंस मार्क की हुई है। उन्होंने ये सिंपल ये 4-5 नेम्स सेंड किए हैं, इनमें से कोई प्रेजेंट है, जैसे सैरिश प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई प्रेजेंट है? हीरा, हुरिया, आमिर, नजफ, सहर, शाहरुख और सिमरा, इनमें से कोई प्रेजेंट है तो अपनी अटेंडेंस लगवा लो। बात सुने बगैर। ओके सहर। बाकी बच्चों की अटेंडेंस जो है वो उन्होंने पहले अपने नेम्स जो है मुझे जिन जिनका साथ साथ शो हो रहा था लास्ट लेक्चर में भी मैंने उनके मार्क कर लिए थे। ओके, अभी हीरा, हुरिया, आमिर, नजफ, शाहरुख और सिमरा ये लोग एब्सेंट हैं। इनमें से जो भी प्रेजेंट है तो वो बताया था। ओके उस्मा, मैंने मार्क की हुई है आपकी पहले से। नहीं सर, मैंने रेड्स लगा लिया।
ओके बेटा, जो मैंने कल पढ़ाना वो मुझे अभी सेंड कर दो। कल वाली मुझे अभी शेयर कर दो, बाकी आप देख लेना। ओके मैविश, मैंने आपके क्वेश्चन देखे हैं। देखो वो एक क्वेश्चन स्टेटमेंट में नहीं बने हुए, क्वेश्चन एयर के फॉर्म में नहीं बने हुए, बट आपने क्या है उसका फॉर्मेट ही चेंज किया हुआ है, जैसे कि आपने उसे टेबल में डाला हुआ है, तो टेबल में वो चल सकते हैं, जैसे भी लिखे हुए हैं वो ठीक है। चलो ठीक है बेटा। नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। लिख सकते हो मैविश, बट बाकियों ने जैसे किया हुआ था वो ऐसा था जैसे आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं ना पेपर देते हुए, पेपर स्टेटमेंट लिखी होती है, नीचे 4 एमसीक्यूज आते हैं, बाकियों ने इस तरह से लिखा हुआ था। आपने अगर टेबल बनाकर लिखा है तो कोई बात नहीं, वो तो पार्टिसिपेंट्स ने टिक ही करना है, वो कर लेगा। मैविश देखो, आपने एक तो टेबल बनाना है, एक ग्राफ बनाना है और ऊपर सिंपल एक स्टेटमेंट होगी। तो अगर आपने पहले टेबल बना दिया तो उसके नीचे ग्राफ बनाया तो इसके लिए दोबारा से आपको सेपरेट स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। देखो एक पेज है, एक पेज पे एक ही क्वेश्चन होगा। अच्छा नहीं, आपके क्वेश्चन सारे इकट्ठे हैं। हाँ जी, ये आपको अलग अलग टेबल्स बनाने पड़ेंगे हर क्वेश्चन के ना, तब ठीक है, तब आप अलग अलग कर लेना। नहीं, ऐसे भी ठीक है, मैंने नहीं कहा कि ये ठीक नहीं है, ऐसे भी ठीक है। इसे डाटा कलेक्शन में आप इसी तरह ही यूज़ करें। और देखो इसमें क्या होगा कि जब आपने फ़ोटो कॉपीज़ करवानी है तो हो सकता है कि ये देखो टेबल है, एक ही पेपर पे आपका सारा जितने भी क्वेश्चंस हैं 20 हैं, 15 हैं, एक ही पेज पर बन जाएंगे। अब बाकियों ने जैसे लिखा हुआ है उनको उसके लिए फ़ोटो कॉपीज़ के पेपर उनके ज़्यादा लगेंगे। हमें तो सिर्फ आंसर ही चाहिए ना पेशेंट का या फिर किसी भी पार्टिसिपेंट का, तो टेबल फॉर्म में कम पेजेस लगेंगे, ठीक है। चलें ठीक है क्लास, अगर ये जो इतने लोग हैं जिसमें मैंने बोले थे हीरा, हुरिया, आमिर, नजब, शाहरुख और सिमरा, ये लोग नहीं प्रेजेंट ना, इनके अटेंडेंस नहीं लगी। ओके वर्ता, मैं आपको वो पिक्चर सेंड करती हूँ जिसमें आप देख लेना कम पेजेस कैसे लगते हैं ना। ओके सिमरा, आपने तब से बार बार नाम बोल रही थी, आपने मुझे बताया नहीं। ठीक है, आप प्रेजेंट हो सिमरा, मैं आपकी कर रही हूँ मार्क।
चलें ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़। और बढ़ता मैं पिक्चर शेयर कर देती हूँ। इवन कि आपको इसी क्लिनिकल प्रैक्टिकम वाले ग्रुप में ही शेयर करूँगी कि डाटा कलेक्शन के लिए चाहे आप अपने क्वेश्चन इस तरह टेबल फॉर्म में डालकर, वो देखो टेबल बना होगा तो एक ही पेज पे आपके 15 या 20 क्वेश्चंस ईज़िली टाइप हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह आप प्रेजेंट हो। अल्लाह हाफिज़ क्लास।